हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती जी द्वारा संकलित पाठ जो है के संपूर्ण गद्यांश बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप देखेंगे गद्यांश पहला है जो हमारा यही है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी। देखेंगे यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी हैं और कवियों ने कविताएं रची है। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा है। किसी रेहड़ी ने उसे अपना दूध बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर के श्री कृष्ण भी उसके लिए हठ करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को जो है शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया कि इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया। तो एक गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। तो हम संदर्भ आप देखेंगे पहले। वह हमारा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं वरन अपने ही देश के लोगों ने ही विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में अनगिनत कहानियाँ पढ़ी है। अनेक कवियों ने चंद्रमा के ऊपर कविताएं लिख डाली है। किसी ने उसे रजनीपति की संज्ञा से विभूषित किया तो किसी ने रात्रि की देवी के नाम से संबोधित किया। किसी व्रेणी ने उसे अपना दूध बना डाला, किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और रोगी समझ लिया। इस प्रकार चंद्रमा से संबंधित अनेक कपोल कल्पनाएं लोगों के विश्वास को संतुष्ट करती रही हैं। और मनचले और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। तो मनचले और हट करते बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग में सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गगरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्रतल पर मानव उतर गया। इसमें हमें प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और पे हमको 4 प्रश्नों के भी उत्तर देना है, जिनमें से मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में कौन शक्ति काम कर रही है। अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है। मनुष्य जहां नहीं पहुंच सकता था वहां पहुंचने के लिए उसने क्या किया।
मानव मन सदैव किसके लिए उत्सुक रहा। पहले आप संदर्भ देख लेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और देखते हैं संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। जिज्ञासा मनुष्य का जन्मजात गुण है, वह हर चीज़ के रहस्य को उजागर करना चाहता है। वह जो वह नहीं जानता है उसके विषय में जानने का प्रयत्न काल में करता आ रहा है। नई नई खोज इसी प्रयास का फल है। मनुष्य की जानने की यह उत्सुकता प्रकृति की प्रेरक है। पहला प्रश्न था हमारा कि मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में कौन शक्ति काम कर रही है। तो मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं प्रेरणा शक्ति का काम कर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है। उत्तर है हमारा अंतरिक्ष युग का प्रारंभ 4 अक्टूबर 1956 को हुआ, जब रूस ने अपना पहला निक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय यूरी गागरिन को है। तीसरा प्रश्न था हमारा मनुष्य जहाँ नहीं पहुँच सकता था वह पहुँचने के लिए क्या किया। मनुष्य जहाँ तक नहीं पहुँच सकता था वहाँ कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का कार्य करती रहीं। चौथा प्रश्न था हमारा मानव मन सदैव किसके लिए उत्सुक रहा। तो मानव मन हमेशा ज्ञात चीज़ों के नए विषयों को जानने को उत्सुक रहा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको पाठ्यांशों का बताएंगे जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, भी 6 अंक दिए जाते हैं। दोस्तों नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।